अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सुबहान अली और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। गुजारिश है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नंबर 3 में क्या कह रहा है कि रिड्यूस दी फॉलोइंग इनटू देयर लोवेस्ट फॉर्म। अब हमारे पास ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है इनको हमने क्या करना है, लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। अब लोवेस्ट फॉर्म में किस तरह से रिड्यूस करेंगे, हमें एक दो फार्मूलाज हैं जो कि बेसिक फार्मूला है वो याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि किस तरह से है, एक फार्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि सिंपल फार्मूला है, हर जगह पे यूज़ होता है मैथमेटिक्स में, ये याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद होना चाहिए। इस एक्सरसाइज के लिए फ़िलहाल हमें इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास फ़िलहाल ये फार्मूला क्या होना चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब ये फार्मूला यहाँ पे किस तरह से यूज़ हो रहे हैं वो डिस्कस करेंगे अभी। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन 3 का, किस तरह से सॉल्व होगा। यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 100 है। अब 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। अगर 10 को मैं स्क्वायर करूँगा तो वो किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। ठीक है, तो 100 को मैं 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो पी स्क्वायर, पी पे स्क्वायर ऑलरेडी है, माइनस 100 को मैं क्या 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाय पी प्लस 10 लिखा हुआ है तो पी प्लस 10 एज इट इज़ लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 10। अब पी यहाँ पे ए की जगह समझे, ए की वैल्यू क्या है, ये पी क्या है, ए की वैल्यू है और ये 10 क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू है। ठीक है, लेट सपोज लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सही है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू पी है एंड बी की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, p है, तो p प्लस 10 लिखेंगे इंटू p माइनस 10 लिखेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय p प्लस 10 है तो p प्लस 10 एज इट इज़ लिखूंगा, p प्लस 10 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब ऊपर देखें कि ये p प्लस 10 इंटू p माइनस 10 है, ये दोनों ब्रैकेट्स क्या है, आपस में मल्टीप्लाई है, डिवाइडेड बाय p प्लस 10 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर सेम है, एक जैसा है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट में कैंसिल आउट हो गई, बाकी क्या बच गया हमारे पास, p माइनस 10। तो ये हमारा क्या है, लोवेस्ट फॉर्म है, रिड्यूस फॉर्म है। इससे ज़्यादा हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि p माइनस 10 है, इस 10 को p में ऐड करें क्योंकि ये हमारे पास क्या वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नंबर है, तो ये क्या हो गया हमारा, रिड्यूस हो गया। ठीक है, समझ आ गया। अब इसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखें 3a स्क्वायर प्लस 3ab डिवाइडेड बाई 3a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3b स्क्वायर है। तो अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, अगर न्यूमरेटर में मैं देखूं, न्यूमरेटर में यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूँ। 3 कॉमन आ गया मेरा। यहाँ पे a स्क्वायर है, a 2 टाइम है, यहाँ पे a 1 टाइम है, मीन्स हम क्या कर सकते हैं, 1 टाइम a कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वही कॉमन निकालते हैं जो कि कम नंबर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 टाइम है तो हम 1 टाइम ही, इससे यहाँ से हम 2 टाइम तो कॉमन नहीं निकाल सकते, यहाँ से तो 2 टाइम अगर कॉमन निकालना चाहे तो आ सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 टाइम है ही नहीं तो कॉमन क्या निकालेंगे। तो 1 टाइम क्या होगा, a कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा, यहाँ पे 3 भी कॉमन आ गया, 1 टाइम a कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया हमारे पास, 1 टाइम a बच जाएगा। सही है, प्लस 3 कॉमन आ गया, a भी कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया हमारे पास, b बच गया, तो b लिख दिया मैंने। ठीक है, जो बचेगा वो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय, नीचे आए डिनोमिनेटर में आ जाए, डिनोमिनेटर में क्या है, 3a स्क्वायर 6ab प्लस 3b है। तो यहाँ पे भी मैं देखूँ कि 3 मौजूद है, यहाँ पे 6 क्या है, 3 इंटू 2 6 होता है। ठीक है, क्योंकि 6 के टेबल में आता है, उसके बाद 3 यहाँ पे मौजूद है, मीन्स 3 यहाँ पे 3 तीनों जगह पे 3 मौजूद है, तो हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। 3 कॉमन आ जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पे क्या बच गया, ए स्क्वायर, यहाँ पे a का टर्म यहाँ पर भी है, a का टर्म यहाँ पर भी है, लेकिन a यहाँ पर नहीं है, तो हम a कॉमन नहीं निकालेंगे। कॉमन वही आता है जो कि तीनों जगह पे मौजूद हो। ठीक है, यहाँ पे 2 टर्म्स है तो दोनों पे मौजूद था न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स है तो तीनों टर्म्स में वो नंबर सेम होना चाहिए जिसको हम कॉमन निकालते हैं। ठीक है, कॉमन वही नंबर निकालते हैं जो कि जितने भी टर्म्स होंगे, उन 2 टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो, 4 टर्म्स हो, जितने भी टर्म्स होंगे उन सब में सेम नंबर मौजूद होगा, तो उसको हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a 2 टर्म्स में है,
यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो b यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन फर्स्ट टर्म में b नहीं है तो हम b भी कॉमन नहीं निकालेंगे। सही, सिर्फ 3 यहाँ पे तीनों टर्म्स में है तो इसलिए मैंने 3 कॉमन निकाल लिया। उसके बाद क्या बच गया, यहाँ पे a स्क्वायर बच जाएगा। सही है, और यहाँ से 3 कॉमन आ गया तो +2 बच जाएगा। एंड ए बी भी कॉमन नहीं निकाला हमने तो ए बी भी बच जाएगा, प्लस यहाँ पे हमने 3 कॉमन निकाला है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर बच जाएगा। जो भी बचेगा हम उसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में तो कोई फार्मूला वगैरह कुछ नहीं लग रहा, यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम है, 3 में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे a बच गया एंड a प्लस बी बच गया न्यूमरेटर में। ठीक है, तो a इंटू ए प्लस बी लिख दूँ मैं, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये फार्मूला हमारे पास बन रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये फॉर्म यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ब्रैकेट में, तो इसको हम इसमें लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में लिख दूंगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर देखें कि यहाँ पे ब्रैकेट है ए प्लस बी 1 टाइम है, और यहाँ पे ब्रैकेट जो है ए प्लस बी स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब है जिस नंबर पे भी स्क्वायर होता है, जैसे यहाँ पे 10 पे स्क्वायर है, 10 पे स्क्वायर का मतलब है 10 इंटू 10, 10 2 टाइम है। अगर 5 पे स्क्वायर है इसका मतलब है 5 2 टाइम है, 5 इंटू 5, 5 इंटू 2 नहीं होता, या 10 इंटू 2 नहीं होता। ठीक है, जिस नंबर पे जितना पावर होता है उस नंबर को हम उतने टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पे 5 पे पावर 2 है तो 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई। किसी भी ब्रैकेट पे अगर पावर 2 है तो उसी ब्रैकेट को हमने क्या करना होता है, 2 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, ये ब्रैकेट है जो भी है उसके अंदर टर्म्स जो भी होंगे वो सेम लिखेंगे हम। तो यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ए प्लस बी होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट क्या हो रहेगी हमारी, 2 टाइम ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होगा। अगर पावर यहाँ पे 3 होता है या 4 होता है तो इसी ब्रैकेट को हम क्या करते, 3 या 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, न्यूमरेटर में 1 टाइम ब्रैकेट है एंड डिनोमिनेटर में 2 टाइम ब्रैकेट है, वो सेम ब्रैकेट है, ए प्लस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो 1 टाइम यहाँ से ए प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 टाइम यहाँ से ए प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी का बच जाएगा हमारे पास 1 टाइम ए प्लस बी बच जाएगा। ठीक है, टोटल हमने क्या किए, ब्रैकेट कैंसिल आउट किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई था, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, न्यूमरेटर में ए बच जाएगा, डिवाइडेड में डिनोमिनेटर में 1 टाइम बी ब्रैकेट कैंसिल हो गई थी, तो बाकी कितना 1 टाइम बच जाएगी, ए प्लस बी 1 टाइम बच जाएगा। ये क्या है हमारा लोवेस्ट फॉर्म रेडियस है। अब हम यहाँ पे इस तरह से नहीं कर सकते कि ए अपॉन ए प्लस बी है तो यहाँ पे हम ए में कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इस तरह से नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस है। अगर यहाँ पे प्लस नहीं होता, a डिवाइडेड बाय a इंटू बी होता, मल्टीप्लाई होता है, तो तब हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर बीच में प्लस या माइनस आ जाएगी तो दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, ये टर्म अलग है, ये टर्म हमारा अलग है, तो हम दोनों मीन्स इसका क्या है, डिनोमिनेटर 1 टर्म है एंड न्यूमरेटर 1 टर्म है एंड डिनोमिनेटर में कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, तो हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, जब भी मल्टीप्लिकेशन बीच में आ जाए टर्म्स के बीच में एंड तो तब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब पार्ट नंबर 3 पे आ जाएं। पार्ट नंबर 3 में क्या है, फर्स्ट जो है हमारे पास ब्रैकेट है a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, कैंसिल आउट नहीं कर सकते इस तरह से, नहीं a में कैंसिल हो जाए, b में कैंसिल हो जाए, टोटल ब्रैकेट हमने कैंसिल करनी होती है कि अगर कैंसिल कर रहे हैं तो सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। किस तरह से लिखेंगे, a माइनस बी एज इट इज़ लिख दें, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एज इट इज़ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे देखूँ इस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी है, ए यहाँ पे 1 टाइम है, ए यहाँ पे 2 टाइम है, ए इंटू ए है। ठीक है, तो 1 टाइम ए हम कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से ए 1 टाइम कॉमन आ जाएगी, बाकी क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 टाइम ए बच जाएगा प्लस बी बच जाएगा, तो प्लस बी में लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मैं अगर देखूं यहाँ पे 2 मौजूद है, यहाँ पे 2 मौजूद है, ये तो दोनों डिफरेंट टर्म है, ए एंड बी है, तो 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन निकाल दिया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़ मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, आमने सामने डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में कैंसिल आउट कर सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकता है, ये भी क्या है, न्यूमरेटर ही है। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर सेम टर्म है तो उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये कैंसिल आउट हो गया, इसके अलावा और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा अभी तो आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए माइनस बी मैंने लिख दिया, इंटू यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 बच रहा है, 1 आप लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ए डिवाइडेड बाय 2
एंड यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला मैंने इसलिए ऑलरेडी शुरू में लिख दिया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस टर्म को हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे a माइनस बी है, एक जैसे ब्रैकेट है तो एक जैसी ब्रैकेट हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, कर दी। बाकी क्या बच गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 बच जाए, जब कैंसिल आउट करते हैं डिवाइड करते हैं तो 1 बच जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 बचे, यहाँ पे इस तरह से नहीं है कि यहाँ पे 0 बच गया, 0 तो इनसे 0 मल्टीप्लाई होगा तो सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 1 बचता है, ठीक है। 1 टाइम टेबल जा रही है, बेसिकली ये क्या करते हैं हम, टेबल लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 3 है तो 3 की टेबल 1 टाइम, 3 की टेबल 2 टाइम, ठीक है। अगर सेम है 6 डिवाइडेड बाई 6 है, 6 की टेबल 1 टाइम, 6 की टेबल 1 टाइम, तो 1 ही आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 6 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 तो 1 ही आएगा। 1 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ a है तो a हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इससे ज़्यादा हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, तो ये क्या है, हमारा लोवेस्ट फॉर्म हो गया। पार्ट 4 है, पार्ट 4 में क्या है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे अगर देखें ये टोटल ब्रैकेट को समझें ए है, ए स्क्वायर माइनस जेड को हम समझें बी है, बी स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला लग सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आपको पता है किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये टोटल समझिए हमारी ए की वैल्यू है ब्रैकेट, एंड ये समझिए हमारी क्या है, बी की वैल्यू है जेड, सही है। तो अब इस पे फार्मूला लग सकता है, तो हम फार्मूला लगाएंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जहाँ पे भी ए है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, एक्स प्लस वाई पुट करेंगे, जहाँ पे भी बी है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, हम जेड पुट करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या हो गया हमारी ए प्लस बी, ए माइनस बी या फिर ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू क्या है टोटल, एक्स प्लस, यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ मैं एक टाइम, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सही है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई ए की वैल्यू है, माइनस बी की वैल्यू क्या है, जेड है, तो माइनस बी लिख दिया मैंने जेड, ठीक है। ये स्मॉल ब्रैकेट है तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया ए माइनस बी, और ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी एक्स प्लस वाई ए की वैल्यू है, प्लस बी जेड की वैल्यू है, तो प्लस बी मैंने जेड की वैल्यू लिख दी, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सही है। अब यहाँ से हम ब्रैकेट से अगर हटाएं, एक्स प्लस वाई माइनस क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड हो जाएगा। एंड यहाँ से भी अगर हम ब्रैकेट हटाएं तो x प्लस वाई प्लस जेड है, तो प्लस जेड लिखेंगे, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट जो न्यूमरेटर पे है, दोनों ब्रैकेट हमारे पास क्या है, सेम है, दोनों मल्टीप्लाई है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी नज़र आ रही हैं, तो इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर देंगे। बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये क्या हो गया, रिड्यूस फॉर्म हो गया, लोवेस्ट फॉर्म हो गया। इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है, ब्रैकेट है एम स्क्वायर माइनस 6m इंटू 3m प्लस 15 डिवाइडेड बाई, ये 2m है, ब्रैकेट यहाँ पे नहीं था, सॉरी, 2m माइनस 12 है। तो अब यहाँ पे कुछ हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। अब हम यहाँ फार्मूला भी नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे एम स्क्वायर तो है, माइनस 6m है, यहाँ पे स्क्वायर होता तो हम ये फार्मूला लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है तो हम इसको फार्मूला ये नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी m मौजूद है, यहाँ पे भी m मौजूद है, तो m कॉमन निकाल सकते हैं। तो m कॉमन निकाल ले, सिंपली m कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 टाइम m बच जाएगा, 1 टाइम कॉमन आ गया, माइनस 6 बच जाएगा सिर्फ, क्योंकि m तो हमने कॉमन निकाल लिया। बाकी क्या बच जाएगा, 1 टाइम 6 बच जाएगा, यहाँ पे 1 टाइम m बच जाएगा, इनटू यहाँ पे 3m प्लस 15 है, 15 में 3 की टेबल आती है, तो 3 इंटू 5 15 होता है। तो यहाँ पे भी 3 मौजूद है, यहाँ पे भी 3 मौजूद है, तो हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, ये ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई है दोनों, तो मल्टीप्लाई ही लिख देते हैं, 3 कॉमन आ जाएगा। बाकी क्या बच जाएगा, यहाँ से m बच जाएगा, प्लस कितना बच जाएगा, 3 कॉमन आया तो 5 बच जाएगा, तो 5 लिख दूँ मैं, ठीक है। डिनोमिनेटर पे आ जाए, 2m माइनस 12,
12 क्या होता है, 6 इंटू 2 होता है 12 होता है, तो 2 यहाँ पे भी मौजूद है, 2 यहाँ पे भी मौजूद है, 2 कॉमन निकाल लूँ मैं, बाकी क्या बच जाएगा यहाँ पे m माइनस 6 बच जाएगा हमारे पास। सही है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें ये सारे ऊपर मल्टीप्लाइड है, ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू एम माइनस 6 है, तो यहाँ पे ये m माइनस 6 m माइनस को सिंपली कैंसिल कर सकते हैं हम। बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास, जो न्यूमरेटर में है m इंटू 3 इंटू ये ब्रैकेट, तो 3m और ब्रैकेट में क्या है m प्लस 5 है, तो m प्लस 5 लिख दूँ मैं, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट तो कैंसिल आउट हो गई, बाकी क्या बच गया 2 बच गया। तो इससे ज़्यादा हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या है हमारे पास लोवेस्ट फॉर्म हो गया। सही है। देन उसके बाद 6 पार्ट पे आ जाएं। 6 पार्ट पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे कोई फार्मूला लग रहा है, नहीं कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म स्क्वायर होता है। अगर हम फार्मूले पे आ जाएं a प्लस बी या फिर माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले में हम अगर आ जाएं तो वो होता है ए स्क्वायर, अगर प्लस का है तो प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, अगर माइनस का है तो यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है एंड लास्ट टर्म स्क्वायर होता है, बीच में क्या होता है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन इंटू 2 होता है। ठीक है। तो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म तो स्क्वायर है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म स्क्वायर के लास्ट टर्म स्क्वायर नहीं कर सकते हम। 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ना ही 2 किसी का स्क्वायर होता है। ठीक है। तो लास्ट टर्म लाजमी क्या होना चाहिए था, स्क्वायर का होना चाहिए था, और लास्ट टर्म क्या होता है, हमेशा प्लस का होता है। दोनों फॉर्म में यहाँ पे माइनस है, अगर माइनस वाला फार्मूला है तो सेकंड टर्म माइनस आता है, लास्ट टर्म प्लस का ही होता है। यहाँ पे दोनों क्या है, माइनस के हैं, तो हम यहाँ पे ये फार्मूला तो नहीं लगा सकते। ना ही डिफरेंस का फार्मूला लग सकता है, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का तो टोटली फार्मूला चेंज है, तो ना ही वो फार्मूला लगा सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे 3 टर्म्स है, अगर 3 टर्म्स है यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि इनका क्या करें, हम मिडिल टर्म ब्रेक करें। ठीक है। तो क्योंकि फैक्टर्स तो फाइंड करने हैं, फैक्टर्स तो लिखने हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं, फैक्टर्स ही होते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले क्या होते हैं, फैक्टर्स ही होते हैं। तो हमने क्या करना है, इसके मिडिल टर्म ब्रेक करना है। मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका तो आसान तरीका है, आपको पता ही है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के कोफिशिएंट्स, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, लास्ट टर्म जो कांस्टेंट है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट एंड लास्ट टर्म जो है उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आ रहा है -3 आ रहा है। ठीक है। अब मिडिल टर्म जो है उसके हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, उसको इस तरह से ब्रेक करें कि हम उसको ऐड करें तो वही मिडिल टर्म आ जाए, अगर उसको हम मल्टीप्लाई कराएं तो -3 आ जाए, इसकी मल्टीप्लिकेशन आंसर आ जाए। किस तरह से, अगर यहाँ पे 2 -3 है तो इसको हम फैक्टर में किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, अगर 3 माइनस का 3 लिखूँ एंड 1 प्लस का लिखूँ मैं, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, -2 बच जाएगा। इनको मैंने ऐड किया तो मिडिल टर्म ही आना चाहिए। इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करूं तो इसकी मल्टीप्लिकेशन आ जाए, जो कि मल्टीप्लिकेशन ही आ रही है, -3 आ रहा है। ठीक है। और ऐड किया तो वो मिडिल टर्म ही आ रहा है। और यहाँ पे भी इस तरह से होगा, इसको हम मल्टीप्लाई, ये क्योंकि सिंपल टर्म्स ही है, बिल्कुल छोटे नंबर्स हैं। अगर बड़े नंबर्स होते तो हम इस तरह से मिडिल टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके हम क्या करते हैं, फैक्टर्स फाइंड करते हैं। अब इसके फैक्टर्स तो इतने लेंथी तो नहीं है, मुश्किल तो नहीं है। 3 के फैक्टर्स क्या है, 1 एंड 2 है। ठीक है। और 2 के फैक्टर्स 2 एंड 1 है। सही। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म यहाँ पे -x है, तो -x को -2 + 1 लिख सकता हूँ मैं। -2 + 1 करूँगा तो -1 आ जाएगा, क्योंकि 1 टाइम x है, -1 टाइम x चाहिए हमें। एंड इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, -2 × 1 करूँगा तो क्या आ जाएगा, -2 ही आ जाएगा। ठीक है। इन दोनों की लास्ट की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाएगा। तो सॉल्व फर्स्ट टर्म में एज इट इज सेम लिखूँगा, x²। मिडिल टर्म को ब्रेक किस में किया है, -3 + 1 में, तो -3x लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है x यूज़ हो रहा है तो x लगाएंगे। एंड +1 है तो 1 टाइम x लिखेंगे, यहाँ पे x के साथ 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। क्योंकि 1 क्या, जो भी वेरिएबल 1 टाइम होता है उसके साथ 1 लिखा नहीं जाता। -3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है, x² है तो x² लिख दिया मैंने। मिडिल टर्म को ब्रेक किया है -2 एंड +1 में, -2 + 1 में, तो -2x लिखूंगा, +1 टाइम x है तो 1 टाइम x लिख दी। एंड -2 जो सेम है तो सेम एज इट इज लिखना है हमने। ठीक है। अब यहाँ पे कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, यहाँ पे 4 टर्म्स हो गए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप क्या होता है, हमने कॉमन निकालना होता है फर्स्ट 2 टर्म में से एंड सेकंड 2 टर्म में से। यहाँ पे भी फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे, सेकंड 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे, जो भी कॉमन होगा वो कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में यहाँ पे क्या है, x कॉमन है, दोनों जगह पे x नज़र आ रहा है, 2 टाइम x 1 टाइम x,
तो x कॉमन निकाल ली मैंने, बाकी क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 टाइम x बच जाएगा, माइनस यहाँ से x कॉमन आ गई, बाकी क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, तो 3 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। और यहाँ पे अगर देखूँ मैं तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वहाँ पे क्या कॉमन निकालते हैं हम 1 लिख दे, क्योंकि 1 दोनों का फैक्टर है तो 1 कॉमन निकल सकता है। ठीक है, 1 कॉमन आ गया, बाकी क्या 1 या +1 या -1 कॉमन निकालते हैं, वो क्वेश्चन को देख के, क्योंकि फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट जो टर्म होता है वो प्लस का रखना होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का टर्म है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे प्लस का टर्म फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, तो इसलिए प्लस कॉमन निकाल रहा। और यहाँ पे माइनस का होता है तो हम माइनस कॉमन निकाल के इसको प्लस कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास x - 3, तो x - 3 एज इट इज़ मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी हम क्या कॉमन निकालेंगे, x दोनों जगह पे मौजूद है, x कॉमन निकाल लिया मैंने, बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 1 टाइम x बच जाएगा, -2 तो -2 लिखूँगा, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, नज़र नहीं आ रहा ना x या ना 2, तो हम क्या निकालेंगे कॉमन, 1 कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि 1 दोनों का फैक्टर होता है। बाकी क्या बच जाएगा x - 2 मैंने लिख दिया, सही। देन इसके बाद क्या होता है, अब इस तरह से हम यहाँ पे नहीं कर सकते कि यहाँ पे x में कैंसिल कर दे और 1 को कैंसिल कर दे, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस दोनों जगह पे मौजूद है, ये दोनों क्या है टर्म्स अलग अलग है, ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, तो ये 2 टर्म्स है हमारे पास, अभी पहले 3 टर्म्स से उसके बाद 4 टर्म हो गए, अब क्या हो गए हमारे पास 2 टर्म है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो एक ही टर्म है, ब्रैकेट और x मल्टीप्लाई है, 1 एंड ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई है, तो ये टोटल एक टर्म कहलाता है और ये टोटल एक टर्म कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 टर्म है, दोनों टर्म में क्या कॉमन है, यहाँ पे भी ब्रैकेट एंड यहाँ पे ब्रैकेट सेम नज़र आ रही है, तो ब्रैकेट हमने कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल लूँ मैं, x -3 कॉमन आ जाएगा, बाकी जो बच जाता है हम ब्रैकेट में लिखते हैं बाकी में, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा तो x लिख दूँ, और यहाँ से कितना बच जाएगा +1 बच जाएगा, तो +1 लिख दिया मैंने, सही है। और नीचे डिनोमिनेटर पे भी आ जाए, ये टर्म टोटल एक ही टर्म है, ये दूसरा टर्म है हमारे पास, दोनों टर्म में क्या ब्रैकेट कॉमन है, दोनों में ब्रैकेट x - 2 कॉमन है, तो x - 2 कॉमन निकाल दिया, सही। बाकी क्या बच जाएगा, यहाँ से x बच जाएगा, जो टर्म बच जाते हैं वो हम ब्रैकेट में लिखते हैं उनको भी, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, x बच जाएगा और +1, तो x + 1 लिख दिया मैंने, सही। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं थी, बीच में प्लस था, तो इसलिए हम x को कैंसिल नहीं कर सकते थे, सही। जब मल्टीप्लाई होते हैं तो तब हम क्या करते हैं, इनको कैंसिल करते हैं, यहाँ पे x + 1 और x + 1 दोनों एक जैसी ब्रैकेट नज़र आ रही है, दोनों को कैंसिल कर दिया, बाकी क्या बच गया हमारे पास न्यूमरेटर में x - 3 डिवाइडेड बाय x - 2, ये क्या हो गया हमारा लोवेस्ट फॉर्म हो गया, इससे ज़्यादा हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते।